नमस्कार दोस्तों। समाधान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका क्यूब रूट फास्ट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि घनमूल पहाड़ा आना चाहिए। घनमूल पहाड़ा मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक कि आपको 1 से लगा के 10 तक के क्यू आना चाहिए। जैसे एक का क्यू आपका 1, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का 343 और 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का आपका 1000। तो देखिए ये अपन वर्गमूल पहाड़ा अगर आपको आता है ना तो आप आराम से देखिए क्यूब रूट फास्टली निकाल सकते हैं। और एक बात और कि क्यूब रूट देखिए ज्यादातर अगर अपन को देखें तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें देखिए लगभग 2 ही अंक के आते हैं। जैसे ये अगर आप 1 अंक और इसमें बढ़ा देते हैं ना तो क्यूब रूट आपका जो आपकी क्यूब निकालने वाली जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं दो दो डिजिट वाले आपको क्यूब रूट निकालने को देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पहाड़ा आना चाहिए और इस पहाड़े से देखिए आप कैसे फास्टली आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको इतना आता है तो आप देखिए आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए देखिए अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आपको पीछे से आपको दो के पेयर, तीन के पेयर बनाने पड़ेंगे, तीन डिजिट के। तो देखिए तीन डिजिट के सबसे पहले पीछे से पेयर बनाइए आप। तो देखिए पेयर बनाना हम शुरू करते हैं यहां से। देखिए अब देखिए पहले अगर क्वेश्चन का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर यहां पर पावर 3 है तो इसका मतलब है कि आपको क्यूब रूट निकालना है। और अगर यहां पर पावर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 2 पावर मानी जाती है, इसका मतलब वहां पर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए अपन को क्यूब रूट निकालने के लिए आपको तीन के पेयर बनाने होते हैं पीछे से, और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो फिर वहां पर अपन को पेयर आपको दो के बनाने पड़ेंगे। तो देखिए हमें क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट से तीन के पेयर बनाएंगे। तो देखिए पहले हमने 3 का पेयर देखिए लास्ट से बनाया। ये आगे वाला जो पेयर है ना वो हो सकता है कि 1 नंबर का 1 डिजिट का बने, हो सकता है 2 डिजिट का बने, हो सकता है कि 3 डिजिट का बने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीछे से तीन के पेयर बनाने हैं। तो देखिए अगर हम तीन के पेयर पीछे से बनाते हैं तो लास्ट वाला डिजिट देखते हैं। देखिए लास्ट वाला डिजिट जो है ना वो क्या है, 2। अगर हम देखिए इस पहाड़े में देखते हैं कि हमारा लास्ट में जो है ना 2 किसमें दिया है। देखिए लास्ट में जो 2 है ना हमारा किसमें दिया है, 512 में। और 512 देखिए कितने का होता है, 8 का। तो मुझे एक बात पता चल गई कि लास्ट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 8 होगा। अब देखिए दूसरा जो हमारा पेयर बना है वो बना है 474 का। अब देखिए 474 में से हम किसके क्यू को माइनस कर सकते हैं। तो देखिए 474 में से देखिए यहाँ पर अगर हम चले आए 343 माइनस कर सकते हैं, 512 माइनस नहीं कर सकते हैं, 343 कर सकते हैं। वो 343 अगर हम देखें तो ये कितने का क्यू होता है, कितने का क्यू होता है, ये 7 का होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये जो लास्ट वाला जो आगे वाला जो डिजिट होगा वो कितना होगा, 7। तो ये देखिए आपका इसका क्यू रूट देखिए आपका 5 से 7 सेकंड में, 10 सेकंड में आराम से निकल सकता है। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो लास्ट से देखिए हम क्या करेंगे, तीन के पेयर बनाएंगे। तो देखिए तीन का हमने पेयर बनाया। यहाँ का देखिए लास्ट का 3 का ये बन गया, आगे का भी अपन ने 3 का बना लिया। अब देखिए लास्ट में देखेंगे कि लास्ट वाला डिजिट है हमारा वो कौन सा है, 9। तो 9 देखेंगे देखिए किसमें आता है। अगर हम इधर देखते आएंगे तो 512 में देखिए आपका 9 आता है। तो देखिए जो 9 है ना, 9 कितने का घन होता है, देखिए 9 का होता है। तो लास्ट वाला डिजिट आपका कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए अपना इससे बाद वाला जो पेयर है ना वो कितने का बना है, वो पेयर बना है अपना 704 का। अब देखिए 704 में से आप किसे घटा सकते हैं, अगर हम देखें तो 343 घटा सकते हैं, 512 घटा सकते हैं, 512 घटा सकते हैं, लेकिन 729 नहीं घट सकता है। तो कितना घट सकता है, 512। और 512 देखिए कितने का होता है, 8 का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका घनमूल निकला वो कितना निकला आपका, 89। अब देखिए अगर हम इस तरह से दूसरे को भी करें तो देखिए लास्ट से हम क्या करेंगे, तीन के पेयर बनाएंगे। लास्ट वाला जो डिजिट है हमारा, लास्ट वाला डिजिट है वो कितना है, 6। देखिए इसमें देखिए पेयर में ये जो आपके घनमूल लिखे हैं इसमें देखिए लास्ट में जो आता है 6 किसमें आता है, 216। और 216 कितने का होता है, 6 का। तो लास्ट वाला डिजिट कितना आएगा, 6। अब देखिए 884 में से हम किसको घटा सकते हैं। देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो 884 में से हम 729 घटा सकते हैं, 1000 नहीं घटेगा, 729 घट सकता है। और 729 देखिए कितने का होता है, 9 का। तो अगला जो डिजिट बना वो हमारा वो क्या बना, 9। तो देखिए इस संख्या का जो घनमूल निकला वो क्या निकला, 96 निकला। अब देखिए अगर हम देखें तो अगले का पेयर अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन का पेयर बनाएंगे, पीछे से तीन के पेयर बना लिए। आगे का चाहे 2 का बन जाए चाहे 3 का बन जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हम देखेंगे कि कितना लिखा है, 4। अब देखिए अगर हम इसमें देखेंगे तो 4 किस में आता, देखिए 64 में देखिए 4 आता है। तो यहाँ पर देखिए जो घनमूल इसका जो लास्ट वाला जो डिजिट निकला घनमूल का वो कितना निकला, 4 निकला। अब अगर हम देखेंगे कि अगला जोड़ा जो बना है वो कितने का बना है, 405 का।
अब 405 का बना है, 405 में से आप किसे घटा सकते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 343 घट सकता है, देखिए 512 नहीं घट सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो 343 घटेगा तो ये कितने का होता है? 7 का। तो आपका इसका जो घनमूल निकला वो क्या निकला? 7 निकला। अब देखिए इस तरह से देखिए आपने घनमूल निकाल लिया। अब अगर हम देखिए अगले क्वेश्चन का अगर देखें तो लास्ट से देखेंगे तो 3-3 के पेयर फिर बना लेंगे। तो लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है? अपना 6 है। अब देखिए 6 किस में आता है? 216 में, और 216 कितने का होता है? 6 का। तो लास्ट वाला डिजिट कितना निकल आया? 6 निकल आया। अब देखिए 175 में से हम किसे घटा सकते हैं? 175 में से हम 125 घटा सकते हैं, 216 नहीं घटा सकते हैं। तो देखिए 125 जो है ना कितने का निकलेगा? 5 का निकलेगा। ऐसे देखिए हम आगे भी घनमूल इस तरह से निकालते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए पीछे से हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। देखिए आगे का यहाँ पर 2 का पेयर बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में देखेंगे आपका डिजिट कौन सा है? लास्ट में देखेंगे तो देखिए 6 आपका डिजिट है। 6 देखिए किस में आता है? यहाँ पर देखिए 6 जो डिजिट है ना ये किस में आता है? 216 में, और 216 कितने का होता है? 6 का होता है। तो लास्ट वाला जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए अगर हम देखें अगला जो पेयर बना है वो बना है 17 का। अब देखिए 17 में से हम किसको घटा सकते हैं? देखिए 17 में से हम 1 को घटा सकते हैं, 8 को घटा सकते हैं, लेकिन 27 को नहीं घटा सकते। तो देखिए किसको घटा सकते हैं? हम 8 को घटा सकते हैं। 8 कितने का होता है? 2 का। तो इसका जो घनमूल निकला, इसका जो क्यूब रूट निकला वो क्या निकला? 26 निकला। और देखिए अगर हम लास्ट में इसमें अगर देखें तो लास्ट से फिर हम देखिए पेयर बनाएंगे और 3-3 के, और यहाँ भी देखिए आपका 3 का पेयर बना। अब लास्ट में अगर हम देखें कि कौन सा डिजिट है आपका? 4 डिजिट है। और देखिए 4 देखिए किसमें आता है? देखिए 64 में आता है, और 64 कितने का होता है? 4 का होता है। तो देखिए इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। अगला जो पेयर बना है वो बना है 157 का। 157 में से हम किसे घटा सकते हैं? अगर हम यहाँ देखें तो 157 में से देखिए 125 घटेगा, 216 नहीं घटेगा। तो देखिए कौन सा घटेगा? 125 घटेगा, और 125 देखिए कितने का होता है? 5 का होता है। तो इसका जो क्यूब रूट निकला वो निकला कितना? 54। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए लास्ट से फिर हम पेयर बनाते हैं 3-3 के। तो देखिए लास्ट से हम फिर 3-3 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पर आइए तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो कितना है? 5। अब हम इधर देखेंगे कि लास्ट वाले डिजिट देखिए किसमें है? 5 आता है, ये आता है 125 में, और 125 देखिए कितने का क्यूब होता है? ये होता है 5 का। तो लास्ट वाला जो डिजिट आया वो कितना आ गया? 5 आ गया। अगला जो पेयर बना था वो बना था 614 का। अब देखिए इस 614 में से हम किसके क्यू को घटा सकते हैं? तो इधर आएंगे हम। देखिए 614 में से किसके क्यू को घटा सकते हैं? हम 512 घटा सकते हैं। हम 729 नहीं घटा सकते हैं। क्या घटा सकते हैं? 512। और 512 कितने का होता है? 8 का होता है। तो अगला वाला जो पहला वाला जो डिजिट मिला हमें वो मिला कितना? 8। तो हमारा जो क्यूब रूट निकला वो कितने का निकला? 85 का निकला। अब देखिए अगले क्वेश्चन में भी ऐसे लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो लास्ट से देखिए 3-3 के पेयर बनाए हमने, तो ये पेयर बन गए। लास्ट वाला डिजिट फिर हम देखेंगे, लास्ट वाला डिजिट कौन सा है? 7 है। देखिए 7 किस में आता है? 27 में आता है, और 27 कितने का होता है? 3 का होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। अगला जो पेयर बना है वो कितना बना है? 250 का पेयर बना है। अब 250 में से देखिए हम किसके क्यू को घटा सकते हैं? तो देखिए 250 में से किसके क्यू को घटा सकते हैं? 125 घटेगा, 216 घटेगा, 343 नहीं घट सकता है, 216 घट सकता है। तो देखिए 216 कितने का होता है? 6 का। तो देखिए हमें पता चल गया है कि आगे वाला जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 6। तो देखिए ये जो आपका क्यू रूट निकला वो कितने का निकला? 63 का निकला। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अगले वाले क्वेश्चन में फिर वही आप 3-3 के पेयर बना लीजिए, और देखिए यहाँ लास्ट से, और देखिए अगला जो आगे का चाहे 2 का बन जाए, 1 का बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक डिजिट का बने। लास्ट में देखिए क्या लिखा है? 3 लिखा है, और देखिए 3 किस में आता है? 3 आता है आपका 343 में, और 343 देखिए कितने का क्यू होता है? ये होता है 7 का। तो लास्ट वाला जो डिजिट आया मेरे पास वो कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखिए अगला जो पेयर बना वो बना 185 का, 185 का। अब 185 में से देखिए हम किसे माइनस कर सकते हैं? 185 में से देखिए 27, 64, 125 अगर हम देखें तो एक 216 नहीं घटेगा। देखिए अब घटेगा क्या? 125, और 125 देखिए कितने का होता है? 5 का होता है। तो देखिए आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? 5 से 7 सेकंड में घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से आप अगर कुछ क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिए बहुत जल्दी वर्बली इसको कर सकते हैं, और क्यूब रूट अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद।